Very good evening to each one of you all. कैसे हो सब लोग? How's everybody doing? Well. Most welcome to An Academy, the best and the most amazing learning platform that is available for you all. That also for muft, free. Yes. So yes, guys, most welcome to An Academy Class 6. And of course, this beautiful series of hashtag take the challenge that I've created for you all. The quick English quiz series hashtag take the challenge, guys. Most welcome to this series. और ये series मैंने आप लोगों के लिए बनाई है so that we all can really learn a lot. और I'm sure आप लोग इस series से बहुत benefit कर रहे हैं और जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, मान लीजिए इसके प्रीमियर के टाइम पे आप मतलब वो टाइम अगर आपको सूट नहीं भी करता है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन. यू ऑल कैन चूज अ टाइम. आप लोग बाद में इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें ज़रूर. और वो इसीलिए सो दैट you guys can really learn something new. तो इस सीरीज में मैं आप लोगों के लिए बहुत सब कुछ नया ज़रूर लेकर आऊँगी. नए वर्ड्स, नए ईडियम्स, फ्रेजेस. अच्छा, एक चीज़ और है, मैं कई बार देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में लिखा रहता है कोड क्या है. देयर इज नो कोड गाइस. ये कोई मेंटी टाइप की क्विज नहीं है, ये एक सिंपल क्विज है. आप बस इस वीडियो को देखिए, दैट्स ऑल. वीडियो के अंदर ही आपको टाइमर मिलेगा, उसके अंदर ही आपको जो है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए टाइम मिलेगा. और ऑफ कोर्स उसके साथ साथ मैं आपको समझाती भी जाऊंगी. आई विल इवन गिव यू टाइम टू यूज इट इन अ सेंटेंस, प्रैक्टिस इन अ सेंटेंस. तो इसमें आपको किसी कोड की ज़रूरत नहीं है. सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम कोड क्या है, इसमें क्या करना है. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बहुत ही सिंपल सी मैंने ये क्विक इंग्लिश क्विज सीरीज आप लोगों के लिए निकाली है. एंड फॉर आई मीन मेरा ये ट्राई रहेगा कि फॉर द इंटायर मंथ ऑफ अप्रैल में आप लोगों के लिए एक वीडियो रोज़ ज़रूर लाऊं. ज़रूर मतलब ऑफ कोर्स आई प्रीमियर वन वीडियो फॉर यू गाइस एवरी डे. तो इसीलिए देयर इज़ नो कोड विच इज़ नीडेड, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. जस्ट आराम से आप लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करिए, सिर्फ बस क्विज को वीडियो को देखिए, उसके अंदर जो वर्ड्स हैं उनको समझिए, सुनिए, एंड दैट्स ऑल दैट यू गाइस नीड टू डू. सो कोई कोड की ज़रूरत नहीं है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विच इज़ needed. So yes, quick English quiz hashtag. Are you ready to take the challenge? Well guys, yes, most welcome to the 6th quiz of the quick English quiz series hashtag take the challenge that I have created for you all, and I hope कि आप लोग इसको enjoy करें. मेरे को comments में ज़रूर लिख कर बताइएगा, क्योंकि देखिए जब ये वीडियो प्रीमियर हो रही होती है ना, तो not necessarily that time I am live to check your comments. तब मैं आपके लॉग इन करके हमेशा comments तो पढ़ती नहीं हूँ, बट या एक बार वीडियो प्रीमियर हो जाती है, once it's there, the recorded video is there, तो डेफिनेटली मैं जो हूँ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का ट्राई ज़रूर करती हूँ. तो आप लोग इस पर कमेंट ज़रूर कर लीजिए करिए सो दैट मुझे पता चले कि आई मीन हाउ आर यू फाइंडिंग द सीरीज़ एंड हाउ इज़ इट हेल्पिंग यू, एंड कौन सी ऐसी नई सीरीज़ है जो मैं आप लोगों के लिए, जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ तो मैंने एक स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ स्टार्ट करने के बारे में सोचा है. तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताना कि आपको व्हाट सॉर्ट ऑफ डू यू एक्सपेक्ट दैट सीरीज़ और नॉट. ठीक है जी. सो क्विक इंग्लिश क्विज हैशटैग टेक द चैलेंज, लेट्स स्टार्ट. तो ऑफ कोर्स TOC जैसे हमेशा होता है, यू विल हैव अ क्विज एंड देन यू विल हैव वोकैबुलरी डिस्कशन. मैं इनफैक्ट आप लोगों को टाइम भी देती हूँ कि आप उस वोकैबुलरी को अप्लाई करें, एक सेंटेंस ज़रूर बनाएं, बिकॉज उसके बिना आप जो भी वोकैबुलरी सीखेंगे वो आपको कभी याद नहीं रहेगी. कभी भी आपको लगेगा पढ़ने में कि अरे ये तो वर्ड मुझे आ गया, बट इट विल इवेपोरेट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, एंड बिलीव यू मी, हो सकता है एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट शायद आपको उसका मीनिंग भी भूल जाए. सो यस, अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. तो of course, जैसे हमेशा होता है, before I start I always introduce myself. My name is Sonam Sudan and I come with 4+ years of learning experience. And why do I call it learning experience? Why not teaching or mentoring experience? That's because I love to learn and that's why I'm in this profession. तो मेरा स्केड्यूल क्या रहता है, मैं लाइव कब जाती हूँ ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बिकॉज बहुत सारे आप लोग जो है मुझे पूछते हो कि मैम आप लाइव कब जाते हो. मोस्ट ऑफ यू प्रॉब्ली समटाइम्स आर नॉट अवेयर. तो येस, मैं लाइव जाती हूँ सुबह 10 बजे और दोपहर को 3 बजे ऑन अन अकेडमी क्लास 6 जो यूट्यूब चैनल है अन अकेडमी का.
तो सुबह 10 बजे की मेरी सेशन जो है वो रोज़ होती है, दैट इज़ 7 डेज़ अ वीक, एंड दोपहर 3 बजे की मेरी सेशन जो है दैट इज़ 5 डेज़ अ वीक, वो थर्सडे और सैटरडे को नहीं होती है, उसके बजाय बाकी सब दिनों पे होती है, ठीक है जी। सो या दैट्स माय स्केड्यूल एंड यू गाइस कैन कैच मी लाइव एट दिस टाइम एंड यस, और क्या है और क्या मुझे बताना है आपको। Of course, what do we have to do? We are now ready to take the challenge, to hashtag rather take the challenge. So guys, most welcome and all the very best to the QEQ series, Quick English Quiz series, 6th, which is the part 6, hashtag take the challenge. चलिए जी, so मैं बता देती हूँ आप लोगों को इस क्विज के छोटे से रूल्स, ज़्यादा रूल्स तो कुछ है नहीं। मैं आपको जो भी डायरेक्शंस दी जाएंगी कि आपको कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है, एंड अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो यू गाइज विल, मतलब टाइमर के साथ आपको टाइम मिलेगा, 30 सेकेंड्स मिलेंगे क्वेश्चन को उसका आंसर ढूंढने के लिए, ठीक है। ढूंढने क्या मतलब, टू मार्क द आंसर आपको टाइम मिलेगा 30 सेकेंड्स का। सो आप अपनी कॉपी में आंसर्स लिखते जाइए, और जैसे वो टाइम खत्म होगा उसके बाद मैं ही आपके साथ उनके आंसर्स डिस्कस करूंगी। सो यू विल बी एबल टू नोट डाउन। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग, रादर आई सजेस्ट कि आप लोग एक कॉपी और पेन रखिए, उसके अंदर जो भी मैं नए नए वर्ड्स बताऊंगी उनको आप जो है नोट डाउन करते जाइए, एंड दैट्स द बेस्ट वे इन विच यू कैन बेसिकली लर्न whatever is there in the quiz. So yeah, that's how we're gonna go. So yeah, let's go. चलिए, read the directions very very carefully and क्योंकि क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जाके टा 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 टिक टिक करके आंसर कर दिया, नो, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर जो है आप डिसाइड करिए कि आपको क्या आंसर देना है, ठीक है जी। जल्दी से थोड़ा सा टाइम दूंगी मैं आपको, 10 सेकेंड्स लीजिए, 10 more seconds and then we'll be good to go. Yes, I hope आप लोगों ने अभी directions पढ़ ली होंगी. So guys, get ready for the first question of hashtag take the challenge quick English quiz. चलिए, the personality development class started with an ice breaking session. Yes, time's up, time's up, time's up. तो क्वेश्चन ये था कि आपको जो बोल्ड लेटर्स में जो भी ईडियम या फ्रेज दिया हुआ है उसका आपको मीनिंग बताना है। सो यहाँ पे आपको आइस ब्रेकिंग इज व्हाट इज गिवन इन बोल्ड, तो आपको आइस ब्रेकिंग का मतलब बताना है, इसमें से टिक करना है। तो आइस ब्रेकिंग का क्या मतलब होता है? वेल, आइस ब्रेकिंग का मतलब होता है मान लीजिए जब भी एक एक इंटरैक्शन, जो स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है उसको आइस ब्रेकिंग कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे बी जो है इज द राइट आंसर। सो आइस ब्रेकिंग सेशन का मतलब होता है मान लीजिए जब भी आप कुछ बैठे हुए और कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ आप लोग बैठे हैं, नए लोगों के साथ मिल रहे हैं और आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम, तो उनके साथ एक इंटरेक्शन स्टार्ट करने के लिए यू विल हैव सम आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस और आइस ब्रेकिंग कॉन्वर्सेशंस। तो आइस ब्रेकिंग का मतलब होता है टू ब्रेक द आइस, का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन एंड टू get known with each other. So that's what is meant by ice breaking. So अगर एक सेंटेंस में मुझे यूज करना होगा आइस ब्रेकिंग को, इट वुड बी the ice breaking session that was held in the office today was amazing, we got to know each other. So यानी कि जो ice breaking session थी, ice breaking session मतलब जो introduction sort of session, conversation session जो थी बड़ी ही मज़ेदार थी। So yes, take your time and frame one sentence, क्योंकि उसके बिना कुछ भी vocabulary सीखने का कोई मतलब नहीं है। Take your time. Okay.
यस एंड टाइम्स अप. तो यस, आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर आप लोगों ने एक सेंटेंस बनाया होगा तो आप ही को बेनिफिट होगा. चलिए जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. He chickened out when he confronted opposition. तो यहाँ पे chickened out highlighted है. जी बिल्कुल, chickened out भी एक फ्रेज है और वो हम ऑफ कोर्स अभी डिस्कस करेंगे कि उसका एक्चुअल क्या मतलब होता है. We will discuss that. Okay, cool. Time's up. So, yes, chickened out का basically मतलब होता है जब भी कोई मतलब बहुत बुरी तरह डर जाता है ना, तो डर के मारे जब आप डर से एकदम सहम जाते हो, that not exactly सहम but मतलब मान लो जब आप बिल्कुल completely डर गए, that's when you chicken out, right? So चिकन आउट का मतलब होता है एकदम डर जाना बिल्कुल किस चीज़ से. तो यूजुअली जब आप डरते हो सो आप व्हाट यू आप इनमें से लुक एट दीज जो भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं. वन विक्ट्री का मतलब किस चीज़ में जीतना, फेल इल मतलब बीमार हो जाना, बिकेम ब्रेव मतलब एकदम बहादुर हो जाना. तो ऑफ कोर्स विड्रीव, तो जब भी आप लोग डरते हो, जब भी कोई डरता है इंसान, तो what does that person do? That person withdraws, right? So he chickened out when he confronted the opposition, यानी कि he withdrew. तो वो डर के मारे एकदम जो है वहां से भाग गया. तो भगोड़ा तो मतलब कि एकदम वो डर के मारे वहां से खिसक गया. So that's what is meant by chickened out. तो इसलिए यहाँ पे withdrew is the right answer. अगर मुझे इसका एक एग्जाम्पल देना होगा, it would be I was completely chickened out to see 10 people sitting in a panel to interview me. So of course मान लो मैं किसी इंटरव्यू के लिए गई हूँ और मैं यहाँ पे 10 लोगों को देखूंगी बैठे हो, तो of course मैं तो बहुत डर जाऊंगी, right? तो I'll be completely chickened out. So I'll completely chicken out. So that's what is meant by chickened out. तो अभी आप लोग भी एक सेंटेंस ट्राई करिए. बना सकते हैं तो बढ़िया, नहीं बना सकते हैं तो भी आप लोग अब जो है आप बाद में सोच के यू कैन फ्रेम इट. बट यस, take your 30 seconds and try to frame a sentence using this phrase chickened out. Okay, cool. Time's up. So, yep. ठीक है जी, ये तो आपने बना लिया है. Let's go and do the next question. Ta-da! ये तो मतलब आप लोग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो मतलब इफ यू ऑब्जर्व ये इजी है बिकॉज ये सेंटेंस के अंदर आपको दिए हुए हैं. तो इन फ्रेजेस या इडियम्स का आई थिंक बहुत ही आराम से मतलब भी समझ सकते हो, राइट? दिस इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ट्राई टू मेक डू विद व्हाट यू हैव. सो इसका क्या मतलब होगा? आई डोंट थिंक दिस शुड बी अ टफ जॉब टू गेस. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड आंसर दिस करेक्ट. yes, try to make do with what you have. और make do का क्या मतलब है यहाँ पे? make do का मतलब है manage. So try to manage with what you have, यानी कि कोशिश करो कि आप उतने में ही आप manage कर सको जितना भी आपके पास है. So try to make do with what you have. तो so that means try to manage with what you have. ठीक है जी. So yes, यहाँ पे manage the right answer. तो अगर मुझे ये जो phrase है make do अगर मुझे एक सेंटेंस पे डालना होगा तो मैं कैसे डालूंगी? इट वॉज मोर ऑफ अ मेक डू कॉम्पिटिशन दैन एनीथिंग एल्स. यानी कि वहाँ पे हमें जो भी दिया हुआ था वी हैड टू मेक डू विद वॉट एवर वी वर प्रोवाइडेड. सो इट वॉज मोर ऑफ अ मेक डू कॉम्पिटिशन. तो यानी कि मेरे को हमें जो भी दिया हुआ था हमको ट्राई करना था कि हम उसी से मैनेज करके कुछ ना कुछ क्रिएट करें एंड वी टेक पार्ट इन दैट कॉम्पिटिशन. सो yeah, it was more of a make do sort of competition wherein we had to make do with whatever scarce resources we had, right? So yes, that's how you could put it in a sentence. And yes, take your time and to frame a sentence using this phrase make do.
Okay, cool. Time's up. बहुत बढ़िया. चलिए, let's go and do the next question. Oh. Sorry for that. I didn't realize this. चलिए, कोई बात नहीं. Try करिए. The scientist worked for donkey's ears to arrive at the formula. The scientist worked for donkey's ears to arrive at the formula. Yes, time's up. So the scientist worked for donkey's ears to arrive at the formula का क्या मतलब है? The scientist मतलब donkey's ears is a phrase, is basically आप एक idiom कह सकते donkey's ears मतलब बहुत टाइम तक, बहुत देर तक काम किया. So the scientist worked for a long time to arrive at the formula. जैसे यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था. So yes, A is the right answer. For a long time. So मतलब अगर आपको इसको एक तरीके से समझना हो तो बोलते हैं ना यार गधे की तरह काम किया मैंने, मतलब गधे की तरह मतलब बड़ी मेहनत की है मैंने, गधे की तरह काम किया है. तो उसी से आप रिलेट कर सकते हो डोंकीज ईयर्स मतलब बहुत देर के लिए काम किया और मतलब बड़ी हद से ज़्यादा मेहनत की है to arrive at the formula. So yeah, you can put it in this way. अगर एक इसका एक सेंटेंस बनाना होगा donkeys ears का मतलब थोड़ा सा funny type का phrase है, it would add fun to your language. तो yeah, you can use it. So you can say I prepared for donkey's ears to crack the UPSC mains exam. Finally I did it. So yeah, तो मतलब यानी कि मैंने बहुत ही साल मेहनत की to just crack that exam. So yeah, that's how you can put it in a sentence. And take your time और आप भी try करिए कि आप donkey's ears बड़ा ही मतलब fun sort of phrase है. Try करिए कि आप भी इसका एक जो है sentence बना सकें. Yes, give it a try. Donkey's ears बड़ा ही fun kind of phrase है जो कि आप लोग use कर सकते हैं. Donkey's ears. Yep, and time's up. ठीक है जी. चलिए, let's go ahead to the next question. Ta-da! If he doesn't perform his duties properly, I will send him packing, said the manager. तो यहाँ पे आपको send him packing का मतलब बताना है. Again, आपको नहीं लग रहा बड़ा ही exciting, बड़ा ही ऐसे fun kind of phrase है to use in our own language. बड़ा ही fun sort of phrase है send him packing. तो क्या मतलब है जी? Yes, and time's up. तो guys, send him packing मतलब अगर आप try करोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको आराम से समझ भी आ जाएगा. So basically send him packing का मतलब होता है to terminate his services, यानी कि मैं जो है उसको इस जॉब से I'll fire that person, him or her out of the job. यहाँ पर तो ही की बात हो रही है. I'll fire him out of the job. So यानी कि मैं उसको बिना किसी नोटिस दिए ऐसे ठा करके I'm gonna fire that person. So that's what is meant by I'll send him packing. तो send him packing का मतलब होता है when you get fired without any prior notice period and you never thought of it that it's going to happen to you, but it just happened. So you were sent packing from that job. That could just happen with anyone, right? So अगर मान लीजिए मुझे इसका एक सेंटेंस फ्रेम करना होगा सेंट पैकिंग, तो मैं यूज़ कर सकती हूँ दैट you know she was sent packing from her previous job due to her poor performance. So sent packing या send him packing. So sent packing का मतलब है कि भाई फायर कर दिया उस जॉब से, ठीक है. दैट्स व्हाट इज मेंट बाय सेंट पैकिंग. सो या, टेक योर टाइम, frame a sentence. That's what will help you to learn the vocabulary. Yeah, your time starts now. मेरे लिए तो भाई ये क्विक इंग्लिश क्विज आप लोगों का पता नहीं, बट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा लर्निंग है बिकॉज मैं तो रोज़ नए वर्ड सीख रही हूँ यहाँ पे. सो यस, इट्स अ ह्यूज लर्निंग फॉर मी. Yep, and time's up. चलिए,
And yes, before we go ahead, मुझे आपको तो बताना है ही about this amazing Unacademy app, which you can download from the Google Play Store or App Store. और ये आपको डाउनलोड क्यों करनी ये भी मैं आपको बताती हूँ. ये आपको डाउनलोड इसलिए करनी है बिकॉज ये डाउनलोड करने से आप खरीद सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के आपके पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं. यू हैव इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स. ये सब आपके पास बेनिफिट्स मिलेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन में. और इसके अंदर अगर आप ये कोड यूज़ करते हो SOS10, सो डेफिनेटली यू गेट अ चांस टू गेट 10% डिस्काउंट. सो प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर जो है SOS10 कोड यूज़ करने से फ्लैट 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा. उसके बाद दूसरी आपकी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक के अंदर आपके पास सारे बेनिफिट्स हैं जो कि प्लस के हैं. अलॉन्ग विद दैट यू हैव अ पर्सनल मेंटोर एंड यू हैव अ लाइव डाउट सोल्यूशन सेशन एज वेल. और ऑफ कोर्स यहाँ पर भी दोबारा द रूल रिमेन्स द सेम. द कोड इज SOS10 टू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट. ठीक है, अगर आपको 10% डिस्काउंट लेना है तो आपको ये कोड यूज़ करना है. एंड प्लस सब्सक्रिप्शन भी 6 से लेकर 12 सबके लिए है. कोड तो आपको पता ही है. एंड जो आपकी आइकॉनिक है वो भी 6 से लेकर 12 सबके लिए है. एंड अगेन द कोड रिमेन्स द सेम. मान लीजिए आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी खरीदते हैं तो भी यू हैव फ्री स्पेशल क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज एंड यू कैन यूज दिस कोड SPSO10 टू अनलॉक द फ्री स्पेशल क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज. चलिए रीड द डायरेक्शंस, टेक योर टाइम, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस को आपने इन डायरेक्शंस के बेसिस पे सॉल्व करना है. थर्टी सेकेंड्स बहुत टाइम होता है यार टू रीड अ पर्टिकुलर. नहीं, 30 सेकेंड्स में तो आप आराम से पढ़ सकते हो. आई डोंट थिंक इट शुड टेक यू मोर टाइम. Okay, cool. Time's up. चलिए. So here is your next question. इस वर्ड का क्या मतलब है? मैं प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगी आपको इस वर्ड की. Half time's up. Okay, cool. Time's up. Okay, ये जो वर्ड है इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है लेकॉनिक. और लेकॉनिक का क्या मतलब होता है? लेकॉनिक का मतलब होता है बहुत कम बात करना, या फिर किसी का अगर एटीट्यूड होगा बहुत कम बात करने वाला, तो ऐसे बंदे को आप लेकॉनिक कहते हो, राइट? हिज लेकॉनिक एटीट्यूड. और मतलब वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज वे में, मतलब कम शब्दों में किसी चीज़ को समझाना. तो ऐसा जो अगर आपका ऐसा नेचर है तो ऐसे बिहेवियर या नेचर को लेकॉनिक कहा जाता है. ठीक है, या फिर कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन होगी तो उसको भी आप लेकॉनिक ही कहोगे बिकॉज वो बड़े कम शब्दों में समझाई गई है. सो यहाँ पे ऑफ कोर्स अगर आप देखिए कंसाइज शुड बी द राइट आंसर, और आप बहुत इजीली आपने गेस कर लिया होगा. बट एनी हाउ लेट्स लुक एट द अदर वर्ड्स एज वेल. तो श्रूड का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा चालाक, उसको श्रूड कहा जाता है. बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट और चालाक जो इंसान होता है उसको श्रूड कहा जाता है. विम्प का मतलब होता है, मतलब जब आप होता है ना कि डर के मारे किसी के से आवाज़ भी निकल रही होती है तो हल्के से कोई विम्पर कर रहा होता है, उसको विम्पर कहा जाता है या विम्प कहा जाता है. तो विम्प का मतलब बेसिकली होता है डर. और क्लाइमैक्स क्या होता है? किसी भी मूवी या क्या किसी भी स्टोरी का जो क्लोजिंग एंड पार्ट होता है उसको क्लाइमैक्स कहते हैं. सो ऑफ कोर्स लेकॉनिक यहाँ पे कंसाइज ही इसका सही आंसर है. तो अगर इसका एक सेंटेंस बनाना होगा मुझे तो इट विल बी ही इज़ नोन फॉर हिज लेकॉनिक एटीट्यूड इन द एंटायर डिपार्टमेंट. ठीक है, सो आप लोग भी ट्राई करिए, लेकॉनिक का एक सेंटेंस फ्रेम कर लीजिए. Half time's up.
Okay, cool, cool, cool. Time's up, time's up. चलिए, so let's go ahead. इस वर्ड का क्या मतलब है? ओके ओके ओके, यप यप, टर्न्स अप। चलिए, तो ये जो वर्ड है इसकी प्रोनाउंसिएशन है वैलिडिक्टरी। वैलिडिक्टरी, ठीक है। वैलिडिक्टरी का मतलब होता है, वैलिडिक्शन का मतलब होता है बेसिकली फेयरवेल, ठीक है। तो फेयरवेल से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी उसको आप वैलिडिक्टरी बोलोगे। इट कुड बी ए वैलिडिक्टरी स्पीच, वैलिडिक्टरी पार्टी, वैलिडिक्टरी सर्टिफिकेट। सो फेयरवेल यानी कि जब भी आप किसी को बाय बाय बोल रहे होते हो, किसी को आप दी एंड विश कर रहे होते हो, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ फेयरवेल। सो वैलिडिक्टरी इज एनीथिंग रिलेटेड टू अ फेयरवेल। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहला वर्ड है हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से हिचकिचा रहे होते हो, दैट इज व्हेन यू आर हेजिटेंट, यू फील हेजिटेंट। एडयू का मतलब होता है गुड बाय। एडयू मीन्स गुड बाय, सो ऑफ कोर्स वैलिडिक्टरी इज वेरी सिमिलर टू एडयू। रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी की बुराई करना। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखाधड़ी, धोखाबाजी, उसको आप डिसेप्शन कहते हो, डिसीट कहते हो, राइट। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे एडयू इज द correct answer. So I loved his valedictory speech. So valedictory means matlab farewell wali speech. So of course, take your time, 30 seconds and frame a sentence. Valedictory. Ta-da. वाओ यार, आई एम जस्ट लविंग, मतलब मैं तो इतने सारे नए वर्ड्स रोज सीख रही हूँ ना। आई एम जस्ट सो सिंपली लविंग इट, आई कांट टेल यू हाउ मच। एंड आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे हो इसको। Cool, 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 cool. Time's up. Let's go to the next question. ये एक बड़ा ही डिफरेंट सा वर्ड है। Half time's up. Okay, cool. Time's up. So ये जो वर्ड है इसकी प्रोनाउंसिएशन है डेन्यूमा। डेन्यूमा इसकी सही प्रोनाउंसिएशन, आई नो डेन्यूमेंट होना चाहिए लेकिन नो, इट्स प्रोनाउंस एज डेन्यूमा। सो डेन्यूमा मतलब किसी भी स्टोरी या किसी भी मूवी या किसी भी चीज़ का दी एंड या क्लाइमैक्स या क्लोजिंग एरिया, मतलब जो भी होता है उसको आप डेन्यूमा बोलते हो। सो इसका आंसर है क्लाइमैक्स। बाकी वर्ड्स देखते हैं। सिस्टमैटिक, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही सिस्टम से बड़ी ऑर्गेनाइज है उसको आप सिस्टमैटिक कहते हो। इम्प्रॉपर, जो कि बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, उसको आप इम्प्रॉपर कहते हो। ग्लोरियस मतलब something that is something which is worth being proud of, yeah, his glorious career or his glorious duty that he did, that he served the nation, the way in which he, the glorious way in which he served the nation, so that's called as glorious, so मतलब which is worth respect, that's called as glorious. तो of course यहाँ पे जो है denouement का मतलब है climax। अगर एक denouement का मुझे sentence बनाना होगा, it would be the denouement of Game of Thrones wasn't as interesting as the entire series was। ठीक है, यानी कि जो उसका क्लोजिंग, यानी कि जो उसका क्लाइमैक्स वाला था, क्लाइमैक्स वाला एपिसोड था, या जो उसका क्लाइमैक्स था उस पूरी सीरीज का, वो मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा। सो दैट्स व्हाट इज मेंट बाय denouement। सो yes, 30 seconds, take your time, frame a sentence, denouement। Okay,
Okay, cool, lovely, that's amazing, that's great. चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, टाइम लो और इसका जो है ये डायरेक्शंस पढ़ो, क्योंकि लास्ट दो क्वेश्चंस आपको इनको फॉलो करने हैं, ये डायरेक्शंस को फॉलो करना है. 30 सेकेंड से मिलेंगे, मैं नोट डाउन कर रही हूँ. चलिए, cool, I think that's enough time. So yes, ta-da. चलिए, टाइम होने वाला है, होने वाला है. यस, एंड टाइम्स अप. सो ये वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन है क्रेस्ट फेलन. ठीक है जी. सो क्रेस्ट फेलन का क्या मतलब होता है? क्रेस्ट फेलन का मतलब होता है जब आप बहुत बहुत यू नो व्हेन यू आर वेरी सैड बिकॉज ऑफ योर फेलियर. सो किसी भी अगर आपका फेलियर हुआ है तो दैट्स व्हेन यू आर क्रेस्ट फेलन, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है मेरा सब कुछ टूट के बिखर गया है. सो यू आर क्रेस्ट फेलन, राइट? सो क्रेस्ट फेलन बेसिकली मीन्स when you hit the rock bottom or you suffer a failure, that's when you're crestfallen, right? So ये हो गया मतलब crestfallen का. अब of course अगर आप यहाँ पे words देखो, सबसे पहले word है authentic. authentic मतलब something which is very very real, उसको आप authentic कहते हो. एंटीक मतलब कोई पुरानी और बहुत ही ब्यूटीफुल या रॉयल टाइप की चीज़ को आप एंटीक कहते हो. ट्रायम्फेंट मतलब विक्ट्री. एंड सो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रेस्ट फेलन का कंप्लीटली ऑपोजिट मतलब है ट्रायम्फेंट, इसलिए ट्रायम्फेंट इज द राइट आंसर. डिस्कॉर्डेंट का क्या मतलब होता है? समथिंग विच डजंट गो इन हार्मनी और समथिंग विच डजंट गो अकॉर्डिंग टू in coordination. That's when something is discordant. For example, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि जब भी किसी को कैंसर होता है तो कैंसर इसीलिए होता है बिकॉज आपकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो उनकी ग्रोथ जो होती है वो इन कोऑर्डिनेशन नहीं रहती है विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी. सो दैट मीन्स द कैंसर सेल्स गो डिस्कॉर्डेंट एंड form a tumor, right? So discordant matlab when something or somebody is not in accord, not in harmony with the nature and the surroundings, that's when it's called as discordant. ठीक है जी. सो ट्रायम्फेंट क्रेस्ट फेलन का जो यहाँ पे जो आंसर है दैट वुड बी ट्रायम्फेंट. तो क्रेस्ट फेलन का अगर मुझे एक स्टेटमेंट फ्रेम करना होगा, इट वुड बी that was a time when she was since the past 2 years she has been quite crestfallen and dissatisfied with her career. That means she's hit a rock bottom and she hasn't had a very good career as such. So she's crestfallen, right? So yes, take 30 seconds and frame a sentence. Crestfallen. होता है ना, हम सबके साथ, हम लोग भी कभी कभी सैड हो जाते हैं, अरे यार क्या हो रहा है जिंदगी में, तो कुछ भी वैसा नहीं चल रहा जैसे हमने सोचा था. सो यू जस्ट फील क्रेस्टफैलन. कूल, टाइम्स अप. लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे. चलिए, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको इसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है. चलिए जी, टाइम्स अप. सो ये वर्ड है बामी. इसको कहा जाता है बामी. BALMY को प्रोनाउंस किया जाता है बामी. तो बामी का मतलब होता है बहुत गर्म. मान लीजिए the weather out in those countries is really balmy,
for most part of the year, or for most part of the year they have a balmy weather, or the balmy winds just irritated her. So balmy का मतलब होता है बहुत गर्म, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे जंडू भाम, बाम बाम बोलते हैं ना उसको, तो बाम वर्ड से ही नो लाइकलीहुड ये वर्ड आया है बामी, तो मतलब बहुत गर्म, ठीक है, तो बाम से आया है बामी। और वो बाम जो होता है वो भी तो जब भी कोई लगाता है उसको तो इट्स वेरी गर्म होता है, गर्म की होने की वजह से ही वो ट्रीट करता है किसी को, सो दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज वेरी सिमिलर टू balm, zendu balm, so that's why it's called as balmy. तो भी देखते हैं इसका यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड क्या है, ऑफ कोर्स विंट्री, तो विंटर इज ऑपोजिट टू समर्स, गर्मी, सो ऑफ कोर्स विंट्री इज द आंसर। बट बाकी वर्ड्स देखते हैं। ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी वेरी इनडिसेंट एंड वल्गर, दैट्स कॉल्ड एज ऑब्सीन। नोबल का मतलब होता है मतलब बहुत ही अच्छा से नोबल पुरस्कार मिलता है किसी को, या समथिंग विच इज वेरी 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 डिसेंट एंड वेरी वेरी गुड इज कॉल्ड एज नोबल। प्लीजिंग का मतलब होता है खुश करने वाला, सो उसको कहा जाता है प्लीजिंग। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे विंट्री इज द राइट आंसर। एंड मैं तो आप लोगों को इतने सारे सेंटेंसेस भी बना के दे दिए हैं बामी के। टेक योर टाइम एंड फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड बामी। And then we'll be done with the quiz. Cool, time's up। आप लोगों ने बना लिया होगा सेंटेंस, मुझे श्योर है। तो यस, ये एक वर्ड है बाम। चलिए हम स्टार्टिंग से करते हैं, हमने आज क्या क्या वर्ड्स किए। यस, तो सबसे पहले हमने किया आइस ब्रेकिंग। तो आइस ब्रेकिंग का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज टू ब्रेक द आइस। फिर हमने किया नेक्स्ट वर्ड चिकन डाउट। चिकन डाउट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर जाना, जब कोई बहुत ज़्यादा डर जाता है ना तो वो चिकन डाउट, दैट पर्सन इज नोन टू बी चिकन डाउट। इसके बाद क्या हमने मेक डू। तो मेक डू का मतलब होता है मैनेज करना। सो अगर आपके पास जो भी चीज़ मिली हो, ट्राई एंड मेक डू विद इट, यानी कि ट्राई टू मैनेज विद इट। उसके बाद है डोंकीज ईयर्स। तो डोंकीज ईयर्स मतलब बहुत लंबा टाइम, दैट्स कॉल्ड एज डोंकीज ईयर्स। उसके बाद हमने क्या सेंड हिम पैकिंग या सेंड समबडी पैकिंग। टू सेंड समबडी पैकिंग मतलब टू फायर दैट पर्सन आउट ऑफ द जॉब विदाउट एनी प्रायर assumption or prior information. So somebody could just be sent packing. Okay, cool. उसके बाद हमने किया है laconic। laconic का मतलब होता है something which is very very concise, थोड़े से शब्दों में यूज होने वाली या बोले जाने वाले बंदे को laconic कहा जाता है। valedictory means anything that is related to farewell, that's called as valedictory। उसके बाद हमने किया डेन्यूमा। डेन्यूमा का मतलब होता है क्लाइमैक्स। देन वी डिड क्रेस्टफेलन। क्रेस्टफेलन का मतलब होता है व्हेन यू आर वेरी वेरी सैड बिकॉज ऑफ अ फेलियर, दैट्स व्हेन यू फील क्रेस्टफेलन। उसके बाद होता है बामी। बामी का मतलब होता है बहुत 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 गर्म, तो उसको बामी कहा जाता है। Well guys, this was the last question of the quiz of the quick English quiz series part 6 that I made for you all. I hope that you all are enjoying, you all are learning a lot from this series. तो guys मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भाई 7 बजे हम अटेंड नहीं कर सकते या किसी भी दिन अटेंड कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस quiz का टाइम चेंज करके रात को 9 बजे कर दिया है। तो मान लीजिए कि अगर आप नहीं भी जिस टाइम में प्रीमियर हो रहे तब नहीं भी रन कर सकते हैं तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है जी। यू कैन ऑलवेज लुक एट द रिकॉर्डेड वीडियो। आप रिकॉर्डेड वीडियो को भी देखिए, क्योंकि द पॉइंट इज कि दीज वर्ड्स शुड कम टू योर नोटिस, तो वो मेरा ट्राई है। बाकी आप उसको मान लीजिए जिस टाइम में प्रीमियर हो रहे तब नहीं भी देख पाते हैं तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि मेक इट अ पॉइंट कि आप ये वीडियो देखें ज़रूर, क्योंकि आप ज़रूर सीखेंगे। आप खुद नोटिस कर लेना डे 1 से लेके जब लास्ट डे होगा इस क्विज का तो आपने कितने सारे नए वर्ड सीख लिए होंगे, ठीक है। सो यही है मेरी ट्राई कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ कुछ ना कुछ नया सीखने में। सो यस, एंड ऑफ कोर्स मुझे कमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा तो जब प्रीमियर हो रही होती है तब मैं लाइव
तो देखते नहीं आप लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं, बट ट्राई करिए कि आप बाद में इसमें एक कमेंट ज़रूर लिखिए ताकि मुझे पता चले दैट हाउ यू गाइज फाइंडिंग इट, एंड इज़ देयर एनी अदर डिफरेंट टॉपिक दैट यू वांट मी टू मेक सीरीज ऑन। जैसे मैंने सोचा है कि मैं स्पोकन इंग्लिश पे एक सीरीज बनाऊंगी, तो आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं, यू कैन मेंशन दैट इन दी टॉपिक। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, कीप योर सेल्फ सेफ, कोरोना से बच के रहिए, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।